नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के क्रिप्टो सीन की एक बहुत बड़ी खबर पर। हाँ बिल्कुल। ये जुड़ी है वजीरेक्स से, जो एक बड़ा एक्सचेंज रहा है। उनकी वापसी की योजना की अब आधिकारिक पुष्टि हो गई है। और ये खबर न सिर्फ उन लाखों यूजर्स के लिए अहम है जिनके पैसे फंसे थे, बल्कि शायद पूरे इंडियन क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक अहम मोड़ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई थी। हाँ, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जुलाई 2024 में, याद होगा सबको, वजीरेक्स पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। हाँ, वो तो काफी चौंकाने वाली घटना थी। कोई छोटा मोटा नहीं, करीब $230 मिलियन। मतलब आप सोचिए, 1900 करोड़ रुपए के आसपास के क्रिप्टो एसेट्स चोरी हो गए। बहुत बड़ी रकम है ये। जाहिर है इसके बाद एक्सचेंज ने अपने सारे ऑपरेशंस रोक दिए थे। ट्रेडिंग, विड्रॉल सब बंद। तब से लोग परेशान थे और एक्सचेंज का फ्यूचर भी मतलब डाउट में था। सही बात है, अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि सिंगापुर की एक अदालत ने वजीरेक्स की जो रीस्ट्रक्चरिंग योजना है उसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, सिंगापुर कोर्ट से? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे वजीरेक्स को लीगली मतलब कानूनी तौर पर वापस ऑपरेट करने का एक बेस मिल गया है। और ये सिर्फ कोर्ट की सहमति नहीं है, इस प्लान को सिंगापुर की जो ACRA है, यानी अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वहां भी फाइल किया गया है। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी वापसी की प्रक्रिया अब सिंगापुर के नियमों के तहत चलेगी। एक तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही का फ्रेमवर्क बन गया है। ये शायद इसलिए क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी या कोई लिंक सिंगापुर बेस्ड होगा। हाँ, ये संभव है। इसी वजह से वहां की कानूनी मदद ली गई होगी। तो ये तो एक बड़ा लीगल माइलस्टोन है। अब इस मंजूरी के बाद आगे क्या, मतलब कब तक वापसी की उम्मीद करें? खबर तो यही है कि वजीरेक्स अगले 10 बिजनेस डेज के अंदर, मतलब आप कह सकते हैं करीब 2 हफ्तों में, प्लेटफॉर्म को फिर से चालू करने की तैयारी में है। 10 दिन? अच्छा। कोशिश है कि 30 अक्टूबर से पहले ये लाइव हो जाए। तो महीनों का जो इंतजार और जो टेंशन थी यूजर्स में, उनके लिए वाकई एक बड़ी राहत की बात होगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी खबर है उन यूजर्स के लिए। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। यूजर्स का क्या होगा? जिनके फंड्स हैक हुए थे, उन पर इस प्लान का क्या असर पड़ेगा? हाँ, सुना है कुछ रिकवरी टोकन्स की बात हो रही है। ये क्या चीज है? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रिकवरी टोकन्स या RTs कह लें, ये इस पूरे प्लान का मतलब सेंटर पॉइंट है। अच्छा। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये टोकन एक तरह का डिजिटल IOU जैसा है। मतलब ये उन यूजर्स को दिए जाएंगे जिनके एसेट्स हैक में गए थे। ठीक है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये टोकन्स सीधे सीधे आपके खोए हुए फंड्स के बराबर वैल्यू के नहीं होंगे। इनकी वैल्यू जुड़ी होगी वजीरेक्स की फ्यूचर कमाई से, और जो भी फंड्स रिकवर होंगे उससे। ओह, मतलब फिक्स्ड वैल्यू नहीं है? नहीं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वजीरेक्स दोबारा बिजनेस शुरू करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, या मान लीजिए कानूनी कोशिशों से चोरी हुए फंड्स का कुछ हिस्सा वापस मिलता है, तो उस वैल्यू का इस्तेमाल इन रिकवरी टोकन होल्डर्स को धीरे धीरे पे करने में किया जाएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये ट्रेडिशनल तरीकों से काफी अलग है, जैसे बैंकरप्सी में होता है या हैक रिकवरी में। हाँ, उनमें तो सालों लग जाते हैं और मिलता भी कुछ नहीं कई बार। सही कहा। यहाँ मॉडल ये है कि रिकवरी सीधे एक्सचेंज के फ्यूचर परफॉर्मेंस से जुड़ी है। ये एक्सचेंज को भी एक इंसेंटिव देता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा पॉइंट है। उनकी सक्सेस मतलब यूजर्स की रिकवरी। एग्जैक्टली। लेकिन इसकी कामयाबी कई चीजों पर डिपेंड करेगी। क्या वजीरेक्स अपना खोया हुआ भरोसा वापस पा सकेगा? क्या वो उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर पाएगा? क्योंकि रेवेन्यू तो वहीं से आएगा ना जिससे टोकन होल्डर्स को पेमेंट होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है अभी भी। ये मॉडल नया तो है, पर जैसा आपने कहा रिस्क भी जुड़े हैं। फ्यूचर की कमाई और रिकवरी दोनों ही मतलब अनसर्टेन है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी सिचुएशन का एक और एंगल है, भारत का लीगल और रेगुलेटरी माहौल, या कहूं कि उसकी कमी। हाँ, ये तो हमेशा से एक मुद्दा रहा है। हम जानते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो को लेकर कोई साफ कानून नहीं है, और सूत्रों के मुताबिक भी इसी कंफ्यूजन की वजह से जब वजीरेक्स हैक हुआ तो बेचारे यूजर्स को समझ ही नहीं आया कि जाएं कहां। सही बात है। लोकल कोर्ट्स में केस फाइल करने में दिक्कतें आईं क्योंकि क्रिप्टो की लीगल स्थिति ही साफ नहीं है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि वजीरेक्स ने इंडिया के बजाय सिंगापुर कोर्ट का रास्ता चुना। क्या ये कोई इशारा है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, यहाँ फैसिनेट करने वाली बात यह है ना
ये पूरा मामला जो है ये क्रॉस बॉर्डर लीगल प्रोसेस की अहमियत और उसकी मुश्किलों को दिखाता है, खासकर तब जब आपके अपने देश में उस सेक्टर के लिए नियम साफ ना हो। भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन की कमी ने यूजर्स के लिए कानूनी रास्ते आप कह सकते हैं लगभग बंद कर दिए थे। कोई तय प्रक्रिया नहीं थी, कोई खास फोरम नहीं था जहां इतने बड़े नुकसान का दावा किया जा सके। तो सिंगापुर वाला रास्ता एक तरह से मजबूरी थी, शायद कह सकते हैं। अब क्योंकि सिंगापुर कोर्ट ने प्लान अप्रूव किया है तो इसका मतलब है कि वजीरेक्स का ऑपरेशन और यूजर्स के प्रति उसकी देनदारी कम से कम इस रिकवरी प्लान के मामले में सिंगापुर के लीगल फ्रेमवर्क के तहत आ गई है। इसका मतलब यूजर्स के लिए बेहतर है या? ये एक पेचीदा सवाल है। शायद हाँ, इस मायने में कि कम से कम एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस तो है रिकवरी का, लेकिन ये भारत में मजबूत क्रिप्टो नियमों की जरूरत को और ज्यादा उजागर करता है। बात तो सही है। ये दिखाता है कि कंपनियां कैसे रेगुलेटरी वैक्यूम में इंटरनेशनल रास्तों का सहारा ले सकती हैं। पर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। असली जरूरत तो भारत में ही एक ऐसे ढांचे की है जो यूजर्स को प्रोटेक्ट करे। हो सकता है ये मामला इंडियन रेगुलेटर्स पर भी थोड़ा प्रेशर डाले कि भाई अब कुछ करो इस पर। हाँ, उम्मीद तो यही करनी चाहिए। अच्छा, आपने रेगुलेटरी वैक्यूम की बात की, वो तो चिंता की बात है ही, लेकिन फिलहाल जो रास्ता है उसमें यूजर्स को भी एक्टिव होना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। वजीरेक्स ने अपील की है सभी प्रभावित यूजर्स से कि वो अपने क्लेम फॉर्मली जमा करें। ये बहुत जरूरी कदम है। हाँ, ये क्रिटिकल है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि इसी क्लेम के आधार पर तय होगा कि किसे और कितने रिकवरी टोकन मिलेंगे। अगर कोई यूजर अपना क्लेम टाइम पर फाइल नहीं करता तो वो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। बिल्कुल, वो अपना रिकवरी का मौका खो सकता है। तो जो भी इस हैक से प्रभावित हुए हैं उनके लिए जरूरी है कि वजीरेक्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और क्लेम प्रोसेस पूरा करें। शायद कुछ प्रूफ वगैरह देना होगा। हाँ, वो डिटेल्स तो एक्सचेंज बताएगा। ये तो हुई टेक्निकल बात, लेकिन इससे जुड़ा एक बड़ा और शायद ज्यादा मुश्किल सवाल है भरोसे का। विश्वास। क्या ये रिकवरी टोकन प्लान भले ही सिंगापुर कोर्ट से अप्रूव्ड हो, यूजर्स का भरोसा वजीरेक्स में वापस ला पाएगा? और क्या ये पूरे इंडियन क्रिप्टो मार्केट में कॉन्फिडेंस लौटाने के लिए काफी होगा? ये वाकई $1 मिलियन क्वेश्चन है। 1900 करोड़ का नुकसान। हाँ, ये छोटी बात नहीं है। इसने सिर्फ वजीरेक्स की रेप्यूटेशन को ये धक्का नहीं पहुंचाया, बल्कि भारत में जो दूसरे एक्सचेंज हैं उनकी सेफ्टी पर भी सवाल उठे थे। सही बात है। भरोसा सिर्फ एक प्लान से नहीं आता। यूजर्स देखेंगे कि क्या वजीरेक्स ने सबक सीखा है, क्या उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत किया है, क्या वो अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। सिर्फ टोकन का वादा शायद काफी ना हो। अगर यूजर्स को दोबारा हैक का डर लगा रहे, मार्केट की धारणा कैसे बदलती है, ये इस पर निर्भर करेगा कि वजीरेक्स अपनी वापसी को कैसे मैनेज करता है, यूजर से कैसे कम्युनिकेट करता है, और सबसे जरूरी, क्या वो एक सेफ प्लेटफॉर्म दे पाता है। और क्या बड़े ट्रेडर्स लौटेंगे? लिक्विडिटी का सवाल भी तो है। बिल्कुल, बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का लौटना बहुत जरूरी है। वही प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी और रेवेन्यू लाएंगे जिससे अंततः रिकवरी टोकन की वैल्यू तय होगी। सोचिए एक छोटे इन्वेस्टर के बारे में जिसने अपनी बचत लगाई थी। उसके लिए ये टोकन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, उम्मीद है। उसका भरोसा जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें अगर, संक्षिप्त में, वजीरेक्स जो कभी भारत का टॉप एक्सचेंज था, एक बड़े साइबर अटैक का शिकार हुआ और अब वापसी कर रहा है। ये वापसी सिंगापुर कोर्ट की अप्रूव्ड योजना के तहत हो रही है। यूजर्स को रिकवरी टोकन्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू एक्सचेंज के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। सही। ये न सिर्फ वजीरेक्स के लिए बल्कि पूरे इंडियन क्रिप्टो मार्केट, खासकर यहाँ के रेगुलेटरी माहौल के लिए एक अहम मोड़ है। बिल्कुल। आखिर में देखें तो वजीरेक्स का ये मामला काफी लेयर्ड है और इसके कई सबक हैं। पहला ये दिखाता है कि इतने बड़े साइबर अटैक के बाद भी वापसी का रास्ता मुमकिन है, भले ही वो मुश्किल हो। दूसरा, ये रिकवरी टोकन का मॉडल अगर ये कामयाब होता है, और ये एक बड़ा अगर है, तो ये भविष्य में ऐसे संकटों से जूझ रहे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक उदाहरण बन सकता है। एक ब्लूप्रिंट जैसा? हाँ, कह सकते हैं। पर कामयाबी पूरी तरह एक्सचेंज की वायबिलिटी पर निर्भर है। सही। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ये मामला रिकवरी की उम्मीद और मजबूत रेगुलेशन की जरूरत के बीच का जो नाजुक बैलेंस है उसे दिखाता है। बिना साफ घरेलू नियमों के यूजर्स का भरोसा पूरी तरह बहाल करना और उनके हितों की रक्षा करना हमेशा मुश्किल रहेगा। हो सकता है ये घटना भारतीय रेगुलेटर्स को क्रिप्टो पर एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करे। उम्मीद करते हैं। ये सिर्फ वजीरेक्स की कहानी नहीं, भारत के क्रिप्टो भविष्य की दिशा भी तय कर सकती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।
चूंकि ये रिकवरी टोकन सिस्टम पूरी तरह WazirX की फ्यूचर कमाई और हैक हुए फंड्स की रिकवरी पर निर्भर है, तो वो कौन से अंदरूनी और बाहरी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, रेगुलेटरी बदलाव या फंड्स ट्रैक करने में कामयाबी, जो यूजर्स के फंड की रिकवरी की असली स्पीड और लिमिट को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं।